ओम गुरुवे नमः। सजीवदार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सजगरदार कहते हुए जानेंगे। संत कबीर कहते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो बाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीर जी कहते हैं कि ये जन्म मरण का चक्कर मैं जहाँ भी देखता हूँ, हर बंदा पैदा हो रहा है काल के अंडर, समय के अंडर, और वो मरता जा रहा है। कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 6 महीने में, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में। यह बंदा मरने के लिए ही पैदा हुआ है। एंड में जब मर ही जाना इसने, इतना सब कुछ ये जो बनाता है करता है, एंड में छोड़ के इसको कल्ले जाना। जैसे आंखें बंद करो, इस अंधकार में कहाँ जाना पता नहीं। ऐसे ही मरने के बाद और फिर संसार से जहाँ जिन्ना इसने दिल लगाया अटैच होगा, मरते वक्त उसका ही ध्यान होगा। और उससे दूर होते हुए, एक बंदे से, एक चीज से जब दूर होते हैं, इतना दुख होता है, तो फिर उस वक्त हम सारे अपने घर परिवार रिश्तेदार सबसे दूर होके मरते हैं। तो कितना दुख उन बंदों को होता होगा जो मोह ममता में फंसे हैं या इस अज्ञानता में फंसे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। तो यहाँ बड़े बड़े साधु संत पीर महात्मा भी आए। हालांकि वो माया से परे थे, जन्म मरण से परे थे, अपनी मर्जी से आए दुनिया का कल्याण करने के लिए। वो भी इधर यहाँ ज्यादा रहे, नहीं रुक पाए। अवतार हुए इतने, वो भी जहाँ नहीं रुक पाए, वो अपनी मर्जी से आए और ज्योति ज्योत स्वरूप फिर चलेंगे। उनकी श्रद्धांजलि होती है। तो ये मनुष्य जो इतने सपने सजाए बैठा है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इसका शरीर तो क्षीण भंगुर है। 1 ही मिनट में एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन एवरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो ये मर गया। तो जहाँ भी मैं देखता हूँ, कबीर जी कहते हैं, सिर्फ ये मृत्यु का तांडव ही मुझे नजर में आ रहा है। और ये जीव कलयुगी जिसको मानव चोला मिला है, हर वक्त ये मरता जा रहा है। काल इस पे हर वक्त, कल से आज तक एक दिन मर गया। एक पता नहीं किस मौत का ये इंतजार कर रहा है। बचपन का शरीर चला गया, जवानी का चला गया, पिछले साल वाला चला गया। तो मृत्यु तो हर वक्त हो रही है। पर ये जन्म मरण का चक्कर देख के, और मरने के बाद भी अनंत असीम मात्रा का 84 लाख का यमदूतों की माँ का, माँ के पेट में उल्टा लटकने का, ये सारा दुख है। इसलिए कबीरा कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, कि ये कलयुगी जीव, तू सारी जिंदगी मैं कौन मेरा कौन, इसका ज्ञान तुझे नहीं हो पाया। एंड में जब तुम मर गया, किसी ने नहीं रखा तुझे 2400 घंटे भी, तेरे बड़े जानने वालों ने भी, तेरे बड़े सगे रिश्तेदारों ने भी। पर तू उनके चक्कर में पागल होके अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। अपना ये मनुष्य जो चोला, जो कर्म योनि में है, जिसमें ज्ञान पाके कितनी भी तरक्की की जा सकती है, और इसमें ज्ञान शक्ति है, गुरु बना के ज्ञान पाया जा सकता है, और कर्म योनि है। फिर वो ज्ञान पाके उस पे अमल करके, ये जो मानव का चोला है, ये कर्म योनि प्रधान है, इसलिए ये खास है। ज्ञान शक्ति तो देवी देवताओं में भी है, पशु पक्षी में भी है, चाहे कम है मनुष्य से। लेकिन वो नामदान लेके, भक्ति करके, साधना करके प्लस नहीं कर सकते, बढ़ोतरी नहीं कर सकते ज्ञान में, कमाई में। स्वर्ग तक के देवता भी वहां जो कर्म करते हैं, उसका कोई फल नहीं होता, उनको भी मानव चोला में आना पड़ता है। तो कबीर जी कह रहे हैं, दिया कबीरा रोए, कि वो मनुष्य जीव की हालत देख के रो रहा है कि ये कैसे 84 लाख में घूम रहा है, नरकों की सजा पा रहा है, और 2 बाटन जन्म मरण, जनन मरण, पीछे कहीं मर के आया ये आत्मा।
पीछे भी शरीर में थी, अब भी शरीर में है। जब ये देह मर जाएगा तो अगला देह आत्मा धारण कर लेगी। तो ये देह और जो आत्मा का ये कनेक्शन है, रिश्ता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। पीछे से भी मर के आए और किसी घर पैदा हुआ, फिर यहाँ मरेगा, आगे जाएगा। तो आत्मा सिर्फ गंदे कपड़ों की तरह इन देह को बदलती रहती है। तो कबीर जी कहते हैं कि तू शारीरिक खाना पीना सोना भोगना सिर्फ इन्हीं को इंतजाम में लगा हुआ है, तो फिर एंड में नरक जाएगा। और तेरा देख के, कलियुगी जीव की हालत देख के, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन दुखों से वो पीड़ित है, माया के दुखों से, विकारों से वो पीड़ित है। इसलिए संतों का जो हृदय होता है, जैसे मक्खन को टेम्परेचर दो तब वो पिघलता है, लेकिन संत का हृदय इस जीव की हालात देख के, दुर्दशा देख के, 84 लाख में ये घूम रहा है, इसका कल्याण करना चाहिए, किसी का दुख देख के ही संतों का हृदय इतना नाजुक होता है कि पिघल जाता है। उसमें टेम्परेचर आग देने की जरूरत भी नहीं है, मक्खन की तरह। तो अब वो कह रहे हैं कि 2 बाटन के बीच में तो बाकी बचाना कोई, कि कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। एंड में माँ के पेट से तू नंगा आया था, नंगा भी नहीं जाएगा, वो शरीर भी यहाँ साथ जला दिया जाएगा। और ये शरीर से पीछे छूटेगा नहीं, ये शरीर छोड़ेगा, अगला धारण करना पड़ेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और जब मुक्त भी हो गया भक्ति मार्ग से, तब भी तेरे पास दिव्य शरीर रहेगा, भगवान के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, संतों का आनंद पाने के लिए। तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, वो कलियुगी जीव के हालात पर रो रहे हैं कि कितना दुख सह रहा है ये जीव, अपनी अज्ञानता, अविवेक, इस मोह के कारण। और बेचारा जो भी कर रहा है सुख पाने के लिए कर रहा है, लेकिन सुख की लवलेश एक बूंद भी इसको प्राप्त नहीं हो रही। तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 बाटन के बीच में बाकी बचा ना रोए। तो गुरु पीर साधु संत फकीर अपनी वो भी प्रारब्ध आ गई यहाँ, जो खुद की उनकी बनाई हुई है एग्जाम्पल सेट करने से, कि सुख दुख जिंदगी का हिस्सा है। जब अवतारी पुरुषों पे भी धर्म संकट आया, दुख आए, तो उन्होंने नर लीला मानव लीला करके संतों ने हमें सिखाया कि जब रामचंद्र जी को वनवास हो सकता है, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इतना कुछ हो सकता है, ईसा जी के साथ क्रॉस पे चढ़ाया जा सकता है, पांडवों को वनवास हो सकता है, चांदनी चौक में शहीदियां हो सकती हैं, पति तवी पे बिठाया जा सकता है। तो हम सब्र संतोष रखें कि ये हमारे ही कर्मों का कोई फल होगा, क्योंकि भगवान तो सिर्फ कर्म का फल देता है। हम अच्छा करें बुरा करें ये हमारे हाथ में है। इसलिए कबीर जी देखते हैं कि ये कलियुगी जीव अब पछताए क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खोज। पहले बुढ़ा, फिर जवान, फिर बच्चा, फिर मांस का लोथड़ा, फिर पिता का फिर खून, फिर खुराक। ये मिट्टी की यात्रा शुरू हुई, मिट्टी में मिल गई, जन्म मरण जन्म मरण, जन्म मरण में ही अनंत काल से घूमता जा रहा है। मृत्यु समय इतना कष्ट होता है, फिर पैदा होने में कष्ट होता है, फिर 9 महीने माँ के पेट में उल्टा लटके रहो गर्भाशय में, कीड़े खाते हैं वहां, खून वाले पर बोल नहीं सकते। आप उल्टे खड़े होके देखो 2 मिनट कितना कष्ट होगा। तो 9 महीने लटके रहे, भगवान ने इतनी अनंत सजाए बेअंत हमें दी, पर हम फिर वहीं के वही हैं और हमें कोई सुधार नहीं। हमें अपने मानव छोले को ऐसे ही खोते जा रहे हैं और मरने के लिए कि ये जीवन कट जाए, टाइम पास नहीं होता हमारा, किसी तरह से ये चोला का टाइम निकल जाए और फिर हम कुत्ता बिल्ला बंदर सूअर बन के घूमे। तो अब कबीर जी कहते हैं कि कलियुगी जीव को देख के, उसके हालात को देख के वो दुख प्रकट कर रहे हैं
कि ये मनम जन्म मरण के चक्कर में अनंत जन्म में से अनंत काल से भटक रहा है और सुख शांति प्रेम आनंद चाहता है। ये भगवान के नाम है, ये इसकी मंजिल है, पर इसकी दिशा गलत है। इसलिए वो दया करुणा कृपा से भरे होते हैं। संत लोग उसी कारण वो अवतार लेके दुनिया में आते हैं। नर स्वरूप नारी स्वरूप हिंदुस्तान में वैष्णो देवी, माता काली, फिर पार्वती, फिर लक्ष्मी, इस तरह से भी भगवान को देवियों के रूप में आदि शक्ति दुर्गा के रूप में दिखाया गया और शक्तिमान ब्रह्मा विष्णु शंकर नारायण इन रूप में भी दिखाया गया। तो इसलिए दोनों रूपों में भगवान ने इसलिए दिखाया कि चाहे नर है चाहे कोई नारी है, दोनों की मंजिल एक ही है। कोई मंदिर आता नहीं आता तब भी हर कोई आनंद ही चाहता है। अब उसके संसार उदय नहीं हुए, वो नास्तिक है। कल को क्या पता उदय हो तुम्हारे से भी आगे निकल जाए एक ही दिन में। पर कबीर जी दुख प्रकट कर रहे हैं, हालांकि वो सुख दुख से परे हैं, आनंद स्वरूप है। लेकिन लीला में वो हमें कहना चाहते हैं कि कोई नहीं बचा, बड़े बड़े राजा बादशाह गुरु पीर साधु संत पीर भी आए चले गए, तू किस अंकार में बैठा है और क्या ये कूड़ा कबाड़ सामान इकट्ठा करके बैठा है। सिकंदर को एक सुई नानक ने दी थी, जा अगली दरगाह में ले लेंगे तुझसे। उन्होंने कहा अगली दरगाह में कैसे दूंगा, मैं तो बोला तुझे पता है कि अगली दरगाह में एक सुई भी नहीं जा सकती, तो ये इतना खजाना माल इकट्ठा करके क्यों बैठा है। वो चीजें इकट्ठी कर जो तेरे साथ जानी है, और जन्म मरण की, इस आवागमन की, भव सागर की लीला को, माया शक्ति काल मन की शरारतों को समझ। नहीं तो दो बाटल के बीच में जन्म मरण के चक्कर में तो फंसा था, फंसा है और फंसा ही रहेगा। हर जन्म में नई माँ, नए बच्चे, नई रिश्तेदार, फिर मर गया, फिर अगले जन्म में नहीं, फिर अगले जन्म में नहीं, क्योंकि हर किसी को अपने अपने संस्कारों के हिसाब से ही जन्म मिलता है। तो इसलिए कबीर जी उस कलयुगी जीव के लिए दुख प्रकट करते हैं और वो कहते हैं इससे पहले मृत्यु हो जाए, मरने से पहले मरना सीखो। इस मन को विरागी त्यागी सन्यासी बनाओ, हरिगुरुवान से अनुराग करो, नहीं तो तुम भी इस जन्म मरण के चक्कर में अनंत काल से फंसे हो, चल रहे हो, आगे भी चलते रहना पड़ेगा। तो ये था संत कबीर जी का श्लोक। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो बाटन के बीच में साबुत बचा, ना कोई ये काल माया हमें पिसती जा रही है अपना गुलाम बना के। तो हरि गुरुवान ही हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। उनकी शरणागति हमें कबूलनी होगी, उनकी दया करुणा से ज्ञान मिलेगा, तब ये हमारे जो माया के अधीन होने के कारण इतने दुख हम भोग रहे हैं, और सबसे बड़ा जन्म मृत्यु का दुख। एक बंदा 10वीं से पास हुआ, फेल हुआ, फिर नर्सरी में उठा दिया, कितनी बेइज्जती है। ऐसे ही मानव चोले से कोई फेल हो और फिर कीट पतंगा कुकर शुकर मच खश ऐसी जोनियों में जाए तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी। इसलिए मनुष्य ने आगे जाना, पीछे जाने का इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। पिछली जोनियों से तो आ चुका है, ये कुत्ता बिल्ला बंदर सुअर मच्छर चूहा सब बन चुका है, और अब इसको आगे जाना। इसलिए बाबा फरीद जी अपने श्लोक के माध्यम से संत कबीर समझा रहे हैं, रामदास की तरफ से।